मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान बैकफुट पे ना खेले। क्रिकेट में दो तरीके से बैटिंग की जा सकती है, एक बैकफुट पे और एक फ्रंट फुट पे। फ्रंट फुट पे मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का किसान बैकफुट पे बैटिंग ना करे और फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारे। और 5 साल से नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पे खेलते हैं, वायदा करते हैं किसानों को रोजगार, किसानों की मदद, युवाओं को रोजगार देंगे, और जब बैटिंग आने का समय आता है तो बैकफुट पे जाके खेलते हैं, डर के खेलते हैं। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के किसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के युवा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम खेलेंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे और छक्का मार के दिखाएंगे। तो हिंदुस्तान के युवा से मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के युवा के, राजस्थान के युवा से मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मुकाबला देखिए, सीधी सी बात है, या मेक इन चाइना होगा या मेक इन इंडिया होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल वायदे किए, किसान के कर्जा माफ का वायदा किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक काम नहीं किया, जो उन्होंने 4.5 साल में नहीं किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, एक के बाद एक युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। थक गया है हिंदुस्तान का युवा। आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लाए, राजस्थान और हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। बैंक का पूरा पैसा आपने अनिल अंबानी और इनके मित्रों को दे दिया। 15 लोगों को आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए दिया, कर्जा माफ किया। युवाओं को कितना पैसा दिया, किसानों को कितना पैसा दिया, छोटे दुकानदारों को कितना पैसा दिया, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को कितना पैसा दिया। तो मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप तैयार हो जाओ। आपको अब फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा, अब आपको छक्के मारने पड़ेंगे। और राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ खड़ी है। बैंक के दरवाजे हम आपके लिए खोलेंगे और आप में जो शक्ति है, उस शक्ति का हम प्रयोग करेंगे और राजस्थान, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को बदलने का काम शुरू करेंगे। और फिर हिंदुस्तान में वही होने वाला है जो इन प्रदेशों में हुआ है। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। ये जो कर्जा माफी की बात थी, इससे किसान को मदद जरूर मिलेगी, मगर किसान की समस्या हल नहीं होगी। मदद जरूर मिलेगी, मगर यह सिर्फ पहला कदम है, यह अंतिम कदम नहीं है। क्योंकि बिना एक नई स्ट्रैटेजी के किसान का भविष्य हिंदुस्तान में नहीं बन सकता है। हमने न्याय मांगा था,
और अपने हर भाषण में हमने कहा, अगर नरेंद्र मोदी जी 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के किसान का कर्जा भी माफ किया जाएगा। तो न्याय देने का पहला कदम हमने पूरा किया है। मगर मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टरों से और मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ कर्जा माफी से राजस्थान के किसान की समस्या हल नहीं होने वाली है। एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। हरी क्रांति ने देश को रोटी भोजन देने का काम किया था। अब एक नई सोच की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि एक नई हरी क्रांति की तैयारी करी जाए। मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदुस्तान के किसान ने 30 साल पहले हिंदुस्तान के हर नागरिक का पेट भरने का काम किया, उसी प्रकार हिंदुस्तान का किसान आने वाले 5-10 सालों में अपने खेत को दुनिया के हर डाइनिंग रूम के प्लेट से जोड़ दे। हिंदुस्तान के किसान का अनाज, हिंदुस्तान के किसान का फल, उसकी सब्जी जयपुर जैसे शहरों के डाइनिंग रूम में जरूर खाया जाए, मगर दुनिया के हर कोने में राजस्थान के किसान का भोजन, सब्जी, फल, अनाज पहुंचाया जाए। यह काम सिर्फ शब्दों से नहीं होने वाला है। इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होगी, इसके लिए एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी, और यह काम हम किसान के साथ मिलके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और फिर हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं।